चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां कंपनी से जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करेंगे। साथ में कंपनी पर इन खबरों का कितना असर होगा इसको भी समझेंगे। दोस्तों, अगर आपकी पोजीशन है तो स्टॉप लॉस और टारगेट की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह कारोबार से करते हैं। प्रीवियस का कारोबार 2169 रुपये का क्लोजिंग प्राइस आप देख रहे हो, जहाँ 0.53% की गिरावट है। इसके प्रीवियस दिन की बात करें दोस्तों, 2191 का प्रीवियस क्लोज ओपन, 2207 का हाई लगा, 2215 का लो था दोस्तों 2170 का। अगर हम बात करें दोस्तों इसके क्लोजिंग प्राइस की, तो निश्चित रूप से एक वीक क्लोजिंग मानी जाएगी। साथ में क्वांटिटी ट्रेड का आंकड़ा देखें, 53 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। डिलीवरेबल का आंकड़ा देखें दोस्तों, 14 लाख की डिलीवरी उठी है, जो परसेंटेज में 27.49% दिखाई पड़ती है। साथ में डिलीवरी का फिगर देख लेते हैं, आपके सामने है 11 फरवरी से 10 मार्च तक की हम चर्चा करने हैं। जब पिछले एक महीने की डिलीवरी का फिगर हम आपके सामने रख रहे हैं। बात करेंगे नीले कलर की लाइंस की, जो डिलीवरी वॉल्यूम है, साथ में गुलाबी कलर की लाइंस डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। हम बात करें दोस्तों आंकड़े की, तो बीते 11 फरवरी के बाद 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी, साथ में 3 मार्च, 4 मार्च को काफ़ी अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम देखा जा रहा है। साथ में डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हम बात करें दोस्तों, 19 फरवरी के बाद लगातार इंक्रीजमेंट है 5 मार्च तक। ये आंकड़ा भी काफ़ी शानदार दिखाई पड़ता है। दोस्तों, साथ में हम टेक्निकल्स की चर्चा कर लें। आपके सामने रिटर्न प्रोफाइल है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। ओवर 1 वीक में 0.92% की गिरावट, हाई 2231 का, 2146 का लो। एक महीने का आंकड़ा देखें, 10% की तेज़ी देखी जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। हाई 2231 का, लो 1972 का। बात करें दोस्तों 3 महीने के आंकड़े की, तो 8% की तेज़ी देखने को मिली है। 2231 का हाई, 1830 का लो। वहीं 6 महीने का आंकड़ा देखें दोस्तों, तो 5.71% की गिरावट देखने को मिल रही है। 2369 का हाई, 1830 का लो। वहीं दोस्तों अगर हम एक साल का आंकड़ा देखें, तो 95% की तेज़ी देखी जा रही है। 2369 का हाई, 875 का लो। 3 साल का आंकड़ा आपके सामने है दोस्तों, 139% की तेज़ी देखी जा रही है। 2369 का हाई, 875 का लो। 5 साल का आंकड़ा देखें दोस्तों, 331% की तेज़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। 2369 का हाई, 462 का लो। 10 साल का आंकड़ा देख ले दोस्तों, 343% की तेज़ी, 2369 का हाई, 336 का लो। अगर हम पीवट का आंकड़ा देखें दोस्तों, तो 3 रेजिस्टेंस दिखाई पड़ते हैं, 2231 के, 2251 के, 2288 का। ये तीनों रेजिस्टेंस थे दोस्तों। साथ में सामने 3 सपोर्ट भी हैं, 2153 का पहला, 2116 का दूसरा, 2086 का तीसरा। चलिए दोस्तों, अब हम खबरों की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे टॉप मोस्ट हेडलाइन से। मुकेश अंबानी टारगेट टू टेक 50 मिलियन एमएसएमईज ऑनलाइन एज रिलायंस लॉन्चेस जियो बिजनेस। दोस्तों, इस खास खबर की चर्चा करें तो रिलायंस ने आज जियो बिजनेस की शुरुआत की, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसाय को सक्षम करने के लिए एंटरप्राइज ग्रेड स्तरीय फाइबर कनेक्टिविटी और डिजिटल समाधान उपकरणों की पेशकश करेगा। दुकान टेक एक शब्द था जो कंपनियों को दिया जाता था, जो कि किराना स्टोर या व्यापारियों को अपना व्यवसाय ऑनलाइन बढ़ाने में मदद करते हैं। सेगमेंट में जियो का दाव सस्ती कीमत पर सेवाएं देने के साथ आता है। भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की नवीनतम पेशकश एक ऐसे स्थान पर है जो 1 साल से अधिक समय से गुस्से में है। ड्यूट कैटेज कंपनियों के लिए दिया गया एक शब्द जो कि किराना स्टोर, मॉम एंड पॉप स्टोर्स या व्यापारियों को ऑनलाइन अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ हम बात करें दोस्तों, रिलायंस जियो ने आज जियो बिजनेस को लॉन्च किया, जो एंटरप्राइज ग्रेड लेवल फाइबर कनेक्टिविटी डिजिटल सॉल्यूशन डिवाइसेस को इनेबल करने का दावा करता है। सूक्ष्म और लघु व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। वर्तमान में एक एकीकृत डिजिटल सेवाओं की पेशकश और उन्नत उद्यमों पेशकश
को अपनाने के लिए पता न होने की स्थिति में वे अपने व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। जी हाँ, ऐसा बयान आकाश अंबानी की तरफ से आया है। साथ ही साथ कनेक्टिविटी योजनाएं पर 901 प्रति माह से शुरू होती हैं, जबकि तीनों समाधानों के साथ योजनाएं पर 5500 प्रति माह से शुरू होती हैं। वर्तमान में एक सूक्ष्म और लघु व्यवसाय कनेक्टिविटी उत्पादकर्ता और स्वचालक उपकरण की ओर 15,000 से 20,000 प्रति माह खर्च करता है। आज हम अपने कनेक्टिविटी के साथ 1/10वीं लागत से कम प्रति माह 1,000 रुपये से कम कीमत के साथ इन समाधानों को देकर छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने की दिशा में पहला कदम उठा रहे हैं। 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फ्लोएट्स के अधिग्रहण के साथ इस दिशा में पहला कदम रखा था। रिलायंस ने हैदराबाद स्थित स्टार्टअप नाउ फ्लोट्स में 141.63 करोड़ के नियंत्रण हिस्सेदारी 85% हासिल कर ली थी। नाउ फ्लोट्स एमएसएमईज़ को अपने डिजिटल उपस्थिति को सक्षम करने के लिए SaaS आधारित समाधान प्रदान करता है। इन विकास कार्यों की बात करें तो रिलायंस के ई-कॉमर्स उद्यम जियो मार्ट की योजनाओं के अनुरूप देखा जा सकता है। साथ ही साथ यह देश में किराना स्टोर और छोटे व्यवसायों के साथ काम कर रहा है ताकि उन्हें ऑनलाइन किया जा सके। दोस्तों, अन्य खबरों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और फ्यूचर रिटेल से संबंधित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ टू बैक फ्यूचर रिटेल ऑपरेशंस। दोस्तों, इस खास खबर की चर्चा करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने पतन को रोकने के लिए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को परिचालन समर्थन का विस्तार करने की सहमति व्यक्त की, जबकि डील 24,713 करोड़ के नगद अनुबंधित रिटेल की संपत्ति खरीदने के लिए कंपनी कानून न्यायाधिकरण से मंजूरी का इंतजार कर रहा है। 2 लोगों को सीधे पता है मामले में कहा गया। जी हाँ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, जो मंगलवार को अपने फैसले की घोषणा के कारण 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप और Amazon.com इंक के बीच कानूनी लड़ाई के कारण होने से देरी को समायोजित करने के लिए खरीद को 6 महीने में पूरा करने के लिए एक आंतरिक समय सीमा बढ़ा दी है। नियामक अनुमोदन को सुरक्षित करने के लिए लेन देन की जटिलता के आधार पर फर्म आमतौर पर 3 से 9 महीने का निर्धारण करते हैं। जी हाँ, अमेजन के साथ चल रही कानूनी लड़ाई के कारण मई से पहले सभी नियामक नोट्स प्राप्त करना संभव है। यही वजह है कि समय सीमा को कम से कम 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं स्टोर के लिए फ्यूचर रिटेल के कुछ पट्टे समझौते हालांकि परेशान रिटेलर पर बोझ को कम करने के लिए और दोष से बचने के लिए रिलायंस को हस्तांतरित किए गए हैं। कुछ फ्यूचर ग्रुप रिटेल बिग बाजार और कुछ मेट्रो शहरों में टीवी सेकंड स्थानों के लिए कई जमींदारों के साथ लीज और रेंटल एग्रीमेंट फ्यूचर ग्रुप से रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप की कंपनियों के नाम पर पहले ही ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ग्रुप और अमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का जवाब नहीं दिया। वहीं दोस्तों, इनके O2C बिजनेस से जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करें तो आपके सामने हेडलाइन है, इंडियाज आस्क रिफाइनर्स टू डाइवर्सिफाई कट रिलायंस ऑन मिडिल ईस्ट ऑयल आफ्टर ओपेक प्लस डिसीजन। आइए दोस्तों, इस खबर की चर्चा कर लेते हैं। ओपेक प्लस ने पिछले हफ्ते अप्रैल में उत्पादन कटौती जारी रखने का फैसला करने के बाद भारत के राज्य रिफाइनर्स से तेल आयात विविधीकरण में तेजी लाने के लिए मध्य पूर्व पर धीरे धीरे कटौती करने को कहा है। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है, अपनी कुल क्रूड ज़रूरतों का लगभग 84% मध्य पूर्वी देशों से आने वाले 60% से अधिक आयात करता है, जो आमतौर पर पश्चिम के लोगों की तुलना में सस्ता होता है। दुनिया के शीर्ष निर्यातक सऊदी अरब के नेतृत्व में ओपेक प्लस के अधिकांश उत्पादों ने पिछले सप्ताह अप्रैल में अधिकांश उत्पादन प्रतिबंधों का विस्तार करने का फैसला किया। भारत ने तेल की बढ़ती कीमतों के कारण कड़ी मेहनत करते हुए उत्पादकों से आउटपुट कटौती को आसान बनाने और वैश्विक आर्थिक सुधार में मदद करने का आग्रह किया। जवाब में सऊदी ऊर्जा मंत्री ने भारत को पिछले साल खरीदे गए सस्ते तेल से भरे रणनीति भंडार को डुबकी लगाने के लिए कहा। साथ ही साथ सरकारी सूत्र का मानना है दोस्तों, हमने कंपनियों से कहा कि वे विविधता के लिए आक्रामक रूप से देखें। हमें मध्य पूर्व के निर्माताओं को मनमाने फैसले के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता।
जब वे बाज़ार को स्थिर करना चाहते थे तो हम उनके साथ खड़े थे। साथ ही साथ सूत्र ने यह भी मेंशन किया, भारत ने 2020 में मध्य पूर्व से कच्चे तेल की किसी भी शिपमेंट को रद्द किया गया था क्योंकि कोविड-19 के कारण तेल की मांग में गिरावट आई थी। भारत के तेल आयात से पहले ही ओपेक की हिस्सेदारी अप्रैल 2020 में से जनवरी 2021 के दौरान इस वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों में घटकर ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। साथ ही साथ शुरुआती लागत अधिक हो सकती है लेकिन रणनीति लंबी अवधि में भुगतान करेगी। वहीं अगर हम बात करें, दो तेल रिफाइनरों ने पुष्टि की है सरकार के उनके कच्चे आयात स्रोतों में विविधता लाने के प्रयासों में तेज़ी करने के लिए कहा था। सूत्र ने यह भी बताया, यह एक योजना नए निर्माता गुयाना से तेल आयात करने की है। देश के शीर्ष रिफाइनर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी रूस के साथ अपने तेल आयात अनुबंध को नवीनीकृत किया है। भारत को इस साल ईरानी तेल आयात को फिर से शुरू करने की उम्मीद। दोस्तों, खबरों के बाद अब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करेंगे दिसंबर 2020 की तुलना करेंगे सितंबर 2020 की। जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 2 से नेट सेल्स में जंप 5.95% की दिखाई पड़ती है। साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 36.94% से इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम तुलना करेंगे दिसंबर 2020 से दिसंबर 2019 की, जी हाँ एनुअल क्वार्टर की चर्चा हो रही है, तो नेट सेल्स में इंक्रीजमेंट 23.12% की, साथ ही साथ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में जंप 12.55% दिखाई पड़ता है। दोस्तों, अब आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा है। बात करें दिसंबर 2020 की तो 18.30 का आंकड़ा है। सितंबर 2020 का आंकड़ा देखें 17.03 का, साथ ही साथ दिसंबर 2019 में 14.84 का दिखाई पड़ता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो भी इंक्रीजमेंट है दोस्तों। साथ में एनुअल क्वार्टर की भी चर्चा करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ज़बरदस्त इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। चलिए दोस्तों, अब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए चार्ट की एनालिसिस कर लें। आपके सामने 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने चूज़ किया है। सबसे पहले पैरामीटर्स की चर्चा होगी दोस्तों। कैंडलस्टिक जो आप देख रहे हो निश्चित रूप से एक बेयरिश कैंडलस्टिक है, साथ में वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा दोस्तों, इसमें उछाल की संभावना बनती है। अगर हम बात करें MACD का आंकड़ा कोई सिग्नल नहीं देता हुआ, RSI का आंकड़ा अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों 1 वीक के पैरामीटर की तो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार बुलिश सिग्नल बनता हुआ कैंडलस्टिक के मामले में, साथ में वॉल्यूम के मामले में MACD के आंकड़े पर, RSI के आंकड़े में सारे पॉजिटिव दिखाई पड़ते हैं। 1 डे का पैरामीटर तो वीक है लेकिन 1 वीक का दोस्तों मजबूत दिखाई पड़ रहा है। साथ में हम मंथली चार्ट को भी देख लें। जी हाँ दोस्तों, मंथली चार्ट में भी मजबूती है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा इजाफा है। MACD का आंकड़ा पॉजिटिव, RSI का आंकड़ा स्टिल पॉजिटिव बना हुआ है। दोस्तों, अगर हम 60 टर्म मेंबर्स के टारगेट और स्टॉप लॉस की चर्चा करें तो आपको 2300 रुपये तक के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। साथ में स्टॉप लॉस की चर्चा करें दोस्तों तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2050 से लेकर 2100 के जोन में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपकी बाइंग प्राइस हो, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में अपडेट किया था दोस्तों, जैसा कि आपकी बाइंग प्राइस हो उसी के नियर अबाउट आप अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। आसानी से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 2300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों, लॉन्ग टर्म मेंबर्स की बात करें तो आपको आपकी पोजीशंस में बने रहना है दोस्तों, साथ ही साथ SIP जारी रखनी है। तो दोस्तों, ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर छोटी सी अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।